इंश्योरेंस की एजेंटी भी मिल गई, जो भी मिल गया, ये भी मिल गया, वो भी मिल गया, किसी ने कहा ये कर लो। मतलब इनकम के लिए हमने जाने कितने काम किए दोस्तों। लेकिन थैंक्स बोलूंगा उस दिन को जिस दिन ईश्वर ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में टियान्सी को दिया, और भी ज्यादा धन्यवाद कहूंगा कि मेरे दिमाग में वो उस दिन बैठ गया कि यार चीज तो बहुत अच्छी है, करने लायक है। मेरे को दिल्ली में ही बुला करके मदर की प्रॉब्लम थी, तो एक बंदे ने बोला कि आप आ जाओ दिल्ली, वहां पे डॉक्टर है, मेरे को इस तरह से बताया, और आपकी मदर की जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो क्योर कर सकते हैं। मैं आया, यहाँ देखा। दोस्तों रियल में बता दें, हम बहुत ज्यादा उस स्थिति में थे। अब इस लेवल पे आके वो बातें बताना भी आप लोग बोलोगे कि नॉट पॉसिबल, लेकिन उन लोगों के लिए मैं जरूर बताना चाहता हूं जो बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में। मैं 18-20 लाख के कर्जे में, आमदनी की कोई स्थिति नहीं, और इस सबके साथ यही होता है पूरी लाइफ। अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म पे सही एफर्ट नहीं डालते हैं तो सबके साथ यही होता है। नौकरी वाला पूरी जिंदगी नौकरी करके लास्ट में आप पूछो तुम्हारे पास 10-20-50 लाख है, करोड़ 2 करोड़ है, नहीं है। शादी कर पाए, बच्चों की कर पाए, मकान नहीं बन पाया, फिनिश। मतलब सभी के साथ ये होता था जो मेरे साथ हुआ। 40 साल की उम्र में दोस्तों हमने डिसीजन लिया कि हमको अपने लाइफ में कुछ करना है। बच्चों को हायर एजुकेशन हम सोच भी नहीं पाते थे, अच्छा मकान हम सोच भी नहीं पाते थे। घर में किसी को बुलाने के लिए भी हमें शर्म आती थी कि कोई आएगा तो मैं बैठाऊंगा कहाँ, क्योंकि पिताजी के टाइम की 2 लकड़ी वाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। दोस्तों टियान्स जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी के रूप में आई, मैंने देखा यहाँ पे आके, तो हमको हमसे अच्छे सारे दिखे। जैसे जो लोग भी यहाँ पे आज आपने मंच पे देखा होगा, मेरे को वो दिन याद आ रहा है, जो लोग यहाँ मंच पे हैं 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन, और जो आज फर्स्ट डे आए हैं या जिनकी टियान्स से कोई इनकम नहीं है, उनको ये लोग बहुत अच्छे लग रहे होंगे कि यार ये तो 2, 4, 6, 10 लाख कमा रहे हैं। ठीक इसी तरह मेरे को दिल्ली में आकर देखने का मिला। और दोस्तों मेरे पास वो स्थिति नहीं थी, पहले ज्वाइनिंग के 1200 रुपए लगते थे जो आज फ्री हो रही है। 1200 रुपए भी हमारे 2 लोगों ने चंदा लगा के दिया। वो बात अलग है कि वो दोनों आज इस बिजनेस में नहीं है, उनका अपना डिसीजन था। हमारे जो जस्ट अपलाइन है, मैं आपको बता दूंगा, तमाम लोग लाइफ में भटकते रहते हैं, वो भी बेचारे हमें ज्वाइन कराए, और 6 महीने बाद दूसरी कंपनी, फिर 6 महीने बाद दूसरी कंपनी, फिर 8 महीने बाद चौथी, 6वीं, 9वीं, 10वीं, आज मेरे को लग रहा है 15वीं, 20वीं कंपनी उनके पर्स में है, और उनके एक लेग में मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं। लेकिन अब उनको ये लगता है कि यार आपके अलावा टियान्सी हो नहीं पाएंगे। और दोस्तों वो व्यक्ति जिसने हमको इस सिस्टम में लाया था, आज केवल भटकने की देन है कि जिस बजाज कावासाकी बाइक से वो तब चल रहा था, उससे वो आज भी चल रहा है। उसका कभी टायर चेंज कराएगा, कभी रिंग बदलवाएगा, कभी पिस्टन बदलवाएगा, कभी कुछ करवाएगा, और साथ में छोटी सी जॉब भी है, एयरफोर्स में सर्विस भी करते थे। हमारे कानपुर में एयरफोर्स वाले पार्ट टाइम नेटवर्किंग को बहुत अच्छे इंटरेस्ट से करते हैं। मेरे को ज्वाइन कराने के बाद 6 महीने बाद आए, बोले पांडे जी यार बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, ये देखो। और टियान्सी तो बहुत टफ प्लान है और बहुत दिन बाद पैसा आएगा। दोस्तों मैंने उनका हाथ जोड़ा, मैंने कहा भैया ये चीज मेरे समझ में आ रही, मैं यही कहूंगा। और यही भगवान का उस दिन का जो डिसीजन और वो दिन है, और आज का दिन है। मैं कभी भी मैंने अनटर्न ना कुछ देखा, ना सुना, ना किया। आज अगर कानपुर के अंदर आप जाके बोलो कि पांडे जी अब तो कोई मतलब ही नहीं है, 5 साल पहले भी अगर आप जाके बोलोगे ना, तो लोग वही कहेंगे यार वो तो टियान्सी का पागल है, उसके अलावा कुछ वो सुनेगा ही नहीं, जाना बेकार है। तो मेरे पास कोई प्लान और प्रोजेक्ट भी लेके नहीं आता था, ना अब कोई आने का वाला है। तो मेन पावर क्या है कि अगर इस दुनिया में सबसे जो कठिन काम है ना, अपने माइंड को नियंत्रण करना। मैं ये स्टोरी बार बार सुनाता हूं, कृष्ण और अर्जुन की। दुनिया का सबसे कठिन काम है माइंड को कंट्रोल करना। और दोस्तों ये माइंड आपको इतना डिस्टर्ब कराता है कि आपको कभी सही रास्ते पे चलने नहीं देता। 95% फ्रॉड और नकली कंपनियां कर करके लोग इतना ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि जो 5% सच्ची कंपनियां हैं, डिवाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी लाइफ को चेंज किया है, लोग उससे इसकी तुलना करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। एक छोटी सी कहानी मैं बताऊंगा।
कृष्ण और अर्जुन की, आप लोग को ये भी याद रहेगा। कृष्ण और अर्जुन जानते हैं आप, अर्जुन जी के सारथी कृष्ण थे। तो उनसे अर्जुन जी ने पूछा, प्रभु ये बताओ इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है। अर्जुन क्वेश्चन किया, सॉरी कृष्ण ने क्वेश्चन किया अर्जुन से कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है। अर्जुन के दिमाग में आया, बोला सबसे कठिन काम है आसमान के तारे गिनना। कृष्ण ने बोला नहीं, ये गिनती के हैं, मे बी काउंटेड, किया जा सकता है, कोई भी एक आदमी लगेगा गिन जाएगा, साइंस है, गिना जा सकता है। बोला और सेकंड दूसरा कठिन काम क्या है। दोस्तों बताओ मेरे को जो ऐसा काम हो जो ना हो पाने वाला। तो उन्होंने कहा कि दूसरा काम है सिर के बाल गिनना, ये तो कोई गिन नहीं सकता है, ये भी बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये भी बहुत इजी काम है, आप छिलवा के 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, एक एक बाल गिने जा सकते हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है। तो जब परेशान हो गए तो उन्होंने बोला आप ही बताओ क्या है। तो दोस्तों पता है उस समय कृष्ण ने क्या जवाब दिया, बोला कि सबसे कठिन काम है अपने मन को नियंत्रण करना। आज मैं बताऊं, अभी मन मेरा कहाँ था, ग्रेटर नोएडा में, अभी मैं यहाँ हूँ, मन स्टेज पे बात कर रहा हूँ, लेकिन मन मलेशिया में जा रहा है कि मलेशिया में क्या क्या होने वाला है। तो ये मन जो है ना, ये आपको बहुत विचलित करेगा फ्रेंड्स। और जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रण करना सीख लिया, उसकी भी सेम वही कंडीशन होगी जो मेरी है, क्योंकि दुनिया का हर सफल व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके ही वो सफल है। चाहे आप एडिसन को देख लो, लोगों ने पागल कहा जिसने ये बल्ब का आविष्कार किया, आप सबको पता होगा। जितने भी हिस्टोरी लिखने वाले हैं, उन्होंने एक जगह अपने मन को कंसंट्रेट किया है, एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा बल्ब ही बनाना है, जिंदगी का एक मकसद है क्या, बल्ब बनाना है। और उसने दोस्तों आज पूरी दुनिया को रोशनी दिया और पूरा दुनिया उसका नाम लेता है, और वो आदमी दुनिया के एक धनी व्यक्तियों में था। नॉट ओनली एडिसन, आप किसी की बात देख लो, जिसने रेल का आविष्कार किया उसने वही किया। आज आप किसी भी पॉलिटिक्स में देख लो, जिन्होंने सेंट्रलाइज फोकस होकर के काम किया, सफलता उन्हीं को मिलती है। सेम थिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप एक डिवाइन प्लेटफॉर्म, टियानसी के बारे में मैं बताऊं, स्टार 1 से स्टार 8, ये तो आपका स्ट्रगलिंग का फेस होता है। अब आप समझ लो, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, स्टार 1 से स्टार 8 तक जाना है। 8 होने के बाद जब ब्राउन्स लाइन आता है ना, तो वहां से लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, ठहराव आता है, आपके घर में लाख 2 लाख रुपए आना शुरू होते हैं, और धीरे धीरे ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनते जाएंगे, और आपकी पोजीशन आगे बनती जाएगी। तो ये मोस्टली करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, और लोग पता चले इतने ही देर में 13 कंपनी, ये भी देख लो वो भी देख लो, चले थे दिल्ली के लिए, लटक गए यही रास्ते में, तो कभी भी इस मंजिल नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी चीज है। और दोस्तों गोल्ड लाइन तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन जब आप गोल्ड लाइन ब्रेक करते हैं, उसके बाद स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर में आप जाते हैं ना, तो वहां से आपकी सफलता शुरू होती है। आज सफलता का मकसद वो है कि जिस चीज पे आप हाथ रखो, जो चीज ये मन में विचार करे कि मेरे को 5 लाख का ये लेना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप खरीद सको। मेरे को 50 लाख की गाड़ी पे घूमना 1 सेकंड में ले सको, 1 करोड़ के मकान में रहना है 1 सेकंड में ले सको, ये होता है सक्सेस। और सक्सेस के बाद मैं आपको सही बता दूं, टियानसी में जो अभी 20 साल के बाद जो लाइफ आएगी, सिग्निफिकेंट लाइफ, यू कांट बिलीव। हमने देखा है उन लीडर्स को। फर्स्ट टाइम जब मैं चाइना में गया दोस्तों, आज टियान्स करके, बहुत एक सोचने वाली बात मैं बताऊंगा, टियान्स करके पूरे वर्ल्ड में 80 लीडर हमारे और आपके जैसे, जिन्होंने माइंड को फोकस किया, जिन्होंने एक सेंट्रलाइज होकर के एक प्लेटफॉर्म पे काम किया। दोस्तों 80 लीडर ऐसे हैं जिनके घर में चार्टर्ड प्लेन है। आपके प्रदेश में कितने लोग हैं, दिल्ली में कितने के पास चार्टर्ड प्लेन है, यूपी इतना बड़ा है, ढोड़ो कितने के पास चार्टर्ड प्लेन है। हजारों लोग करोड़ों की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, कितने लोगों के पास ये इनकम है। दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं, मैंने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, 250, 237 रुपए की चेक आई थी। वो दिन है
जनवरी, फरवरी, मार्च में मेरी पहली चेक आई थी, क्योंकि जनवरी में मैंने स्टार 1 किया था, फरवरी में 2 किया था, मार्च में स्टार 3 करके कुछ बिजनेस पड़ा था एज पर ओल्ड मार्केटिंग प्लान, तो 200 कुछ रुपए की चेक आई। उसके बाद 500 की आई, 700 की आई, 1000, 2000, 5, 7,000, 20, 30,000, 27, 35,000। जब 35,000 आया तो मैं 7 हुआ था, और इसमें मेरे को लग गए थे 2.5 साल, लेकिन मैं उतने में ही बहुत सेटिस्फाइड था, और मेरे को ये लग रहा था हम करोड़ों की इनकम के लिए काम कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो कि आज मैंने दिन भर इतना मेहनत किया, अभी क्या मिला। दोस्तों 7 के बाद जब फर्स्ट टाइम मैंने 8 किया तो मेरी इनकम आई 1,80,000, और वहां से जो सफर शुरू हुआ है 2009 से आज तक, कभी भी कोई भी महीना ऐसा नहीं होगा कि लाखों में चेक थी। दोस्तों 2 लाख किया, 3 लाख किया, 5 लाख किया, 10 लाख किया, 15 लाख किया। इस न्यू मार्केटिंग प्लान में एवरी मंथ में 15 से 20 लाख रुपए एंजॉय कर। अभी लास्ट मार्च का जो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न था, मैं वो सीक्वेंस वाइज देखता हूं। जैसे किसी भी बैंक में जाता हूं तो वहां पे आप लगाओ ना इस साल का कितना, इस साल का कितना। तो जैसे पिछली साल का हमने भरा था 45 लाख, उसके बाद भरा इस साल का जो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न गया है 1,04,00,000, और जो आने वाला है वो जाएगा 2 करोड़। तो ये डे बाय डे जाएगा, क्योंकि मेरा अपना विजन बोर्ड क्लियर है, मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे को $1,00,000 पर मंथ यहां से चाहिए 2020 तक, ये मेरा टारगेट है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता दूं, मैंने मेरे घर पे मेरा विजन बोर्ड लगा है। जो भी हमारे फ्रेंड्स मेरे घर गए हैं, देखे हैं, बहुत लोग हंसते थे, लेकिन दोस्तों ये जो मैंने टारगेट लिया था ना 2020 का, वो मैं 2019 में ही टच कर जाऊंगा। तो ये पावर है इस बिजनेस की। फिर 19 में हमारा टारगेट होगा $2,00,000 का, $3,00,000 का। ये अनलिमिटेड दुनिया है। ये दिमाग को जितना बड़ा आप खोल लोगे, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। बस दिक्कत वही है कि आपका भटकना आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपका फुल फोकस आपको आगे बढ़ने नहीं देता। दोस्तों आज बहुत खुशी हुई मेरे को, और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मैं इस बिजनेस में साइकिल से आया था। साइकिल से आया, 3 साल 2 साल काम करके बाइक ली, 3 साल काम करके अपने पूरे एक तरह से बोलूंगा खानदान की पहली लग्जरी कार खरीदा, स्विफ्ट डिजायर। फिर 1 साल 6 महीना काम करके दूसरी लग्जरी कार खरीदा, इनोवा। फिर 2 साल 3 साल उससे चढ़ा, और अभी 2 साल पहले मैंने 30 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदी। अब जो गाड़ी लेना चाहे, जब लेना चाहे, गाड़ी वाले रोज फोन करते कौन सी जगुआर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, कौन सी चाहिए। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। खुशी इस बात की है कि साइकिल से मैं स्टार्ट किया था, और मेरी टीम में आज ये 26वीं लग्जरी कार कौशलेन ने लिया है। मेरे को बहुत बड़ी खुशी है, और मैं बधाई दूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़े, और ये आपकी पहली कार 2-3 साल में 4-6 कारों के काफिले में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ट्रांस के जो लीडर हैं सबके पास 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, तो अब हम सबकी 2-2 करवाने वाले हैं। तो दोस्तों जो 26 बाकी को मेरे को छोड़ के जो 25 लोग थे, उसमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने पहले से कार खरीद रखी हो। सब पैदल थे, किसी के पास पैसा नहीं था, सबके पास लायबिलिटीज थी, कोई विदेश नहीं गया था, कोई ढंग के कपड़े नहीं पहनता था। मतलब दुनिया ही अलग होती है यहाँ की। केवल आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे नहीं लिखा इति सिद्धम, ये सिद्ध है कि जो जो व्यक्ति ये काम करेगा उसको ये मिलेगा, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आप, मैं बताऊं माइंड इतना खतरनाक है, आपको मैं थोड़ा सा माइंड को विजुलाइज का ही बात करूंगा। ये जितना भटकेगा इधर उधर ना, आप सोचो कि मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पूरा माइंड को एक जगह फोकस करना है। आज जो मेरा लेट आने का मकसद मैं आपको बता रहा हूं, बहुत खुशी है। एक्चुअली कल मैं ग्रेटर नोएडा में रुका था। आज राजपाल यादव जी हमारी बीसीएम लिए हैं, उसको यूज किए हैं, और उसी में मेरे को थोड़ा लेट हो गया। इतने वीवीआईपी जो फिल्मों में हैं, और गोविंदा जी और वो दोनों लोग आज नोएडा में आए हुए थे, तो उनके घर पे
डेमो कराया, वो लिया और जाने बोले कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप किसी भी प्रोफाइल में जाकर के आप दे सकते हो, कर सकते हो। तो अभी भी वो हैं, रुके हैं, मैं उनको छोड़ करके हमने अपनी मीटिंग, मैंने कहा सर बहुत लेट हो रहा है, केवल मैं आपकी वजह से इतना था। तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जिस प्रोडक्ट को बोलती हैं यस ये सही चीज है, तो आप सोच सकते हो कैसे चीज है। पूरे वर्ल्ड के इतने आविष्कार, इतने अवार्ड, इतने रिवार्ड, अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ काम करने में आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज इंडिया गवर्नमेंट के सभी रूल्स, सभी पैरामीटर्स को फुलफिल करके टियांस एक अकेली कंपनी है जो भारत सरकार के सभी पैरामीटर्स को फॉलो करती है और 100% एक नंबर से बिजनेस करती है। इसमें आप सभी लोगों का 100% पीढ़ी दर पीढ़ी कैरियर सेफ है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कितने लोग यहाँ पे भी सेकेंड जनरेशन में चल रहे हैं और वर्ल्ड में भी सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लोगों की स्टार्ट हो गई है। जैसे उनके दादाजी ने बिजनेस किया था, उनकी मदर ने किया, बच्चे भी उस बिजनेस में इस 25 साल में आ चुके हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, आज आप इसको स्टार्ट करते हैं, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, आपकी सीढ़ियां कभी भी बैक नहीं होने वाली हैं। कब तक? जब तक आपका माइंड डिस्टर्ब ना करे। अगर मैं बोलूं मेरा माइंड अभी भी डिस्टर्ब करे ना, जैसे मेरा टारगेट है एचडी जाने का, और मेरा माइंड अभी भी अगर डिस्टर्ब कर जाए, मैं दूसरा तीसरा कुछ भी करने लगूं, तो मेरा वो एचडी का सफर छूट जाएगा। ठीक फेल्योर लोगों की श्रेणी में हम भी चले जाएंगे और दुनिया आपके ऊपर हंसेगी कि बोलते थे एचडी जाना, $1,00,000 जाना, अब ये क्या लेके आ गए हो। तो यहाँ पे माइंड को फोकस करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिन लोगों को कम समय में बड़ी सफलता मिली है, चाहे कुशवाहा जी हुए, चाहे वर्मा जी हुए, कौशलेन जी हुए, आप भगवान प्रसाद जी हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को बड़ी सफलता मिली है वो केवल माइंड कंसंट्रेशन और फोकस पे मिली है। और दुनिया का हर वो आदमी फेल हुआ है जिसका माइंड डिस्टर्ब हुआ, माइंड एक जगह नहीं रहा। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग अपने कैरियर के प्रति सीरियस हैं, चाहते हैं अपने बच्चों को बड़ा कैरियर, बड़ी लाइफ स्टाइल, बड़ा सब कुछ, तो दोस्तों आपको अपना माइंड को फोकस करना पड़ेगा। होता क्या है, गलती माँ बाप करते हैं, भुगतते बच्चे हैं। आज हमें कहते हुए बड़ी खुशी होती है, हमारा बेटा मन मुताबिक जिस कॉलेज में चाह रहा है, टॉप की इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, कार से आता जाता है, एक अच्छी जिसकी सैलरी होगी ना 30,000 रुपया मैं उसको पॉकेट खर्च देता हूँ, जो उसके जिम का, मोबाइल का, ये सब का खर्चा है। अभी 1,00,000 रुपए लेके गोवा घूमने गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। जो हम चाहते हैं वो हो पाए, हर वो आदमी ये काम नहीं कर पाएगा जो उसका माइंड डिस्टर्ब होगा। और आप धीरे 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 करके दोस्तों आप में इतनी शक्ति बना लो। मैं अपने को कब शांत होता हूं, जब ये मान जाता हूं कि पूरे टियांस इंडिया में कोई भी मेरे बराबर मेहनत नहीं कर रहा होगा, कोई भी मेरे बराबर डेडिकेशन से जुटा नहीं होगा, कोई भी मेरे बराबर लगन से लगा नहीं होगा, तब मेरे आत्मा को शांति मिलती दोस्तों। और जिस दिन ये पागलपन, ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा, मैं आपको बता दूं जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, मैं जब आता था मैं 1 स्टार और ये लोग ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, कोई कुछ, हमारी किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन दोस्तों वहां पे मैंने ऐसा ठाना कि यार इस कुर्सी पे मेरे को भी बैठना चाहिए, जब तक आपके ड्रीम्स नहीं होंगे। मैंने वहीं पे ठाना बिल्कुल कि मेरे को भी यहाँ फर्स्ट रो में बैठना है। मैंने ये ठाना कि मेरे को सबसे टॉप पिन, क्योंकि लोगों के अंदर देखिए टॉप पिन होती है ना तो गुरूर आ जाता है। मैंने ठाना था कि चाहे जितनी बड़ी पिन होगी मैं गुरूर नहीं करूंगा और सबसे बड़ी पिन करके तभी चैन से सोऊंगा। और दोस्तों आप सभी के सहयोग से आज नॉर्थ इंडिया की सबसे टॉप पिन है और मैं अब जो नेक्स्ट रैंक ब्रेक कर रहा हूं, इसी दिसंबर तक मेरा टारगेट है 5 स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर, और वो मैं कर डालूंगा हर हाल में, हर काम में, और कोई आसपास नहीं होगा। ये आपके ड्रीम और ये आपके माइंड फोकस का खेल है जो मैं आपको अपनी सक्सेस बता रहा हूं। अगला टारगेट मेरा जो है कम से कम $2,00,000 पर मंथ की इनकम हमें चाहिए ही चाहिए। फिर अभी जितना मैंने घर बनवाया, आज मैं 5 स्टार मकान में रहता हूं और अच्छे 5 स्टार मैंने अपना ऑफिस भी बनाया है। सब कुछ मतलब मन में जो होता है वो कर लेते हैं। कोई भी जिंदगी से पैसे की किचकिच खत्म हो चुकी है। आप खुद अंदाजा लगा के सोचो कि आपके अकाउंट में
हर 8वें दिन 4-5 लाख रुपए गिरे। आप दोस्तों खर्च नहीं कर पाओगे, फिर धड़ाम, खर्च नहीं कर पाओगे, फिर आ जाए। जितना दोनों हाथ से खर्च करके देख लेना। आज मेरे को, मैं सोचता हूं कि कहां कहां सेविंग करूं, कहां कहां किस म्यूचुअल फंड में, किस में डालूं, किस में ना डालूं। ये मेरे को ये प्लान करना पड़ता है। पैसे कमाने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ता। ये सिस्टम की पावर, सबसे बड़ी पावर मैं आपको बता रहा हूं इस बिजनेस की, इंटरनेशनल रॉयल्टी। आज आप कर रहे हो और कल को भगवान न करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो। जैसे हमारे खुद ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनीत भटनागर एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए थे। दोस्तों आज उनकी वाइफ, उनका बेटा ए क्लास की लाइफ जी रहे हैं, ऑडी और मर्सिडीज गाड़ियों से घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए की उनकी सेल है, 10 लाख पर मंथ की इनकम है। और वो फैमिली जिसको कुछ पता नहीं था, बाप को केवल पता था, बच्चों को कुछ नहीं पता था, उनका बेटा पूरी लाइफ को एंजॉय करेगा, ऐसा डिवाइन प्लेटफॉर्म है ये। तो मैं अपनी लाइफ को हमने सेव किया, अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को सेव किया। कहां से? सोच के देखो आप, 190 देशों के हम नाम नहीं जानते, 204 कंट्री में कंपनी का बिजनेस हो गया है, 204 देशों की हम भाषा नहीं जानते, किसी को हम पहचानते नहीं है, और उन सब के यहां से मेरे घर में हर महीने इतनी मोटी रकम आती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं रॉयल्टी का पैसा खा नहीं सकता हूं, इतनी मोटी रकम आती है। तो ये सब कुछ क्या है? माइंड फोकस। अगर जरा सा भी मेरा माइंड, आप सोच के देखो, मैं 8 स्टार पे डिस्टर्ब हुआ होता, 6 स्टार पे डिस्टर्ब हुआ होता, और जो जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं दोस्तों, वहीं के वहीं टंगे हैं। कितने कहते हैं ना कि अरे यार वहां मैं भी लग गया होता तो हो जाता। हमारे जो अपलाइन है, आप बिलीव नहीं मानोगे, वो खाली कोचिंग बोनस ले तो लाखों रुपए ले सकते हैं, मिस्टर मनीष शर्मा जी। लेकिन दोस्तों आज भी उनका माइंड कंसंट्रेट नहीं है, अभी भी वो भटक रहे हैं। यार क्या बताएं पांडे जी, अभी तो 2.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। मेरे से एक दिन मिले, मैं काहे का कर्जा यार, ना तुमने गाड़ी बदली, ना मकान बदला, ना कुछ बदला, 2.5। अरे क्या वो एक मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी फंस गए थे, वो भाग गई है, कोई कुछ कर रहा है। दोस्तों बिलीव नहीं मानोगे, कानपुर में सारा सामान छोड़ के, वाइफ को लेके बंदा बाइक से, कावासाकी से बच्चों को लेके भाग गया। सारा सामान घर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है। गलती किसने करी, भुगत कौन रहा है? गलती बाप ने करी, भुगत बच्चे और मार रहे हैं। आज उसके ऊपर 1.5-2 करोड़ के कर्जे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉय है, 40-50 हजार सैलरी है। पहली तारीख को लोग गेट पे खड़े रहते हैं, जितना पैसा सब ले लेते हैं। गाड़ी की सर्विस के लिए भी सोचना पड़ता है, इंटरेस्ट वाले इतने खड़े होंगे, किसी पे इंटरेस्ट पे ले लेगा, किसी पे कुछ करेगा। तो ये माइंड का डिस्टर्बेंस है ना दोस्तों, आपका कैरियर खराब करता है। कभी भी अगर आप सोच लो कि एक डिवाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पांडे जी साइकिल से आज फॉर्च्यूनर और BMW और जैगवार पे आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूं, आपको भी ठानना पड़ेगा। दोस्तों ठानना कैसे पड़ेगा? हम 2 मिनट ठानने के लिए और लेंगे। ठानने को सब लोग चाहते हैं, करते हैं, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा गांधी जी की तरह से। गांधी जी अकेले इंसान, अंग्रेजों के जमाने में एसी बोगियों में इंडियंस को अलाउ नहीं था। वो घुस गए किसी ट्रेन की एसी बोगी में, और उनको अंग्रेजों ने धक्का मार के मारा प्लेटफॉर्म के बाहर, यू ब्लडी इंडियन, दिस कोच इज नॉट फॉर यू। उनको धक्का मारा, गांधी जी प्लेटफॉर्म पे नीचे गिरे। फिर वो गए बेचारे पीछे स्लीपर वाले में और जनरल वाले में, जहां भी बैठे स्टेशन पे पड़े पड़े दोस्तों उन्होंने ठान लिया कि आज तुमने मेरे को गाड़ी से फेंका है, मैं उस दिन सांस लूंगा जिस दिन मैं तुमको देश से फेंक के नहीं। और दोस्तों ये ठानना, गांधी जी की उस समय नींद कुछ नहीं, थकान कुछ नहीं, खाना कुछ नहीं, उनके मन में एक चीज ठानी है कि हम सांस तब लेंगे जब तक अंग्रेज देश से बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है। थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे, आज हम लोग फॉरेन ट्रिप में हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, 2008 में पहली बार, 7 में नहीं कर पाया क्योंकि मेरे कुछ पता ही नहीं था, कोई अपलाइन नहीं थी। यू ऑल आर सो लकी कि इतने एक्टिव अपलाइन है, इतनी अच्छी मीटिंग्स होती है, आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशंस पता चलती है। 1.5 साल के बाद हमको ये पता चल पाया था
कि कुछ बिजनेस कर दो तो विदेश यात्रा भी मिलती है। जब मेरे को ज्वाइन करा चला गया, हमें पता ही नहीं, कोई ये लोग जा रहे हैं तो कभी देख लेता था पत्रिकाओं में कि ये लोग फॉरेन गए हैं, हमें पता ही नहीं था कि फॉरेन लोग जाते कैसे। 1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला। तब तक हम अपने जो अभी विनीत जी हैं इनके टच में नहीं थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। जो प्रोडक्ट लेना होता था मैं पैसे लगा के दिल्ली से मंगाता था, कोई फ्रेंचाइजी नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं। तो 1.5 साल के बाद मेरे को ये पता चला कि कुछ बिजनेस ऐसे 6-7 लाख का बिजनेस अगर हो जाएगा तो आपको विदेश यात्रा मिलेगी। दोस्तों, ये मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं किसी भी कंट्री में विदेश की धरती पे जाके हम वहां की जमीन देखना चाहते थे, वहां के लोगों से मिलना चाहते थे। और थैंक्स टू टियांस कि पहली बार 2008 में मेरे को चाइना टूर और थाईलैंड टूर क्वालिफाई हुआ। वहां पे जाके हमने कंपनी का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर देखा, कंपनी में सफल लोगों को देखा जो लोग उस जमाने में लाखों डॉलर की इनकम पे थे। चाइना एयरपोर्ट पे हमने टियांस लिखे हुए चार्टर्ड प्लेन देखे तो एकदम सीना मेरा चौड़ा हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, आप बिलीव नहीं मानेंगे, जो लोग हमारे साथ 3 साल से हैं, एक भी फॉरेन ट्रिप मैंने मिस नहीं किया है। आज मैं 26वीं बार विदेश जा रहा हूं, जिसमें चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर, रसिया, फ्रांस, जर्मन, पेरिस, इटली, ये सारी कंट्रीज 26 बार विदेश यात्रा इस बार हमारी 26th है। और मैं तो कंपनी को बोलता हूं आप निकालो, मैं अचीव करूंगा। अभी जो ये अभी टूर आया ना श्रीलंका वाला, हमने 1 महीने के अंदर विद वाइफ क्वालिफाई कर लिया था, वेरी फर्स्ट मंथ में। अभी मेरा पूरा बिजनेस फालतू में जा रहा है। तो ऐसा आप काम करो, ऐसा एक सिस्टम मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जो भी लीडर उस सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, उन्हें टूर के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कार के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कार अपने आप अचीव, टूर अपने आप अचीव, लॉयंस लीडर अपने आप अचीव। हम वो टेक्नोलॉजी आपको देना चाहते हैं जो मेरे पास है। और दोस्तों, बिलीव करो, आप आज के बाद सुनिए, समझिए और बदलिए। चेंज ना हो तो मैं आपके साथ हमेशा हूं, आपकी सक्सेस का मैं जिम्मेदार हूं, बट यू हैव टू रेडी टू चेंज। सबसे पहले क्या समझ में आया? माइंड को फोकस करना, थॉट प्रोसेस को बड़ा करना। आप अपनी थॉट प्रोसेस बड़े रखोगे तो आपका माइंड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। थॉट प्रोसेस समझे ना, ड्रीम बना दिया मेरे को कि $1 लाख तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक मेरे अकाउंट में $1 लाख पर मंथ की इनकम नहीं आएगी। ये आपका बिग थॉट प्रोसेस हो गया। तो थॉट प्रोसेस बड़ा करना है और माइंड को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद दोस्तों, मैं आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग से पहले 9 कोर स्टेप्स लिखाऊंगा आप सभी को, और आप ये 9 कोर स्टेप्स रोज पढ़ो, रोज सुनो, रोज फॉलो करो, और डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, अगर आपकी सक्सेस, इस टीम में ये जितने बैठे सारे गोल्ड लाइन और स्टार